प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। गिलगमेश एक ऐतिहासिक चरित्र है, व्यक्ति है, और ये एक बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन शुरुआत के साहित्य में गिलगमेश नाम का व्यक्ति बहुत ही मशहूर रहा है। और इनफैक्ट इसके ऊपर एक महाकाव्य लिखा गया है। और महाकाव्य एक मान लीजिए कि जैसे कोई कविता है जो किसी ऐसे बड़े हीरो या शूरवीर के जीवन का वर्णन करती है कविता के रूप में। और काफ़ी लंबा होता है ये, मतलब डिस्क्राइब करता है घटनाएं वगैरह। उसको तो गिलगमेश के नाम पर एक महाकाव्य भी साहित्य में पाया जाता है। तो ऐसा लगता है उस महाकाव्य को पढ़ के कि गिलगमेश कोई काल्पनिक व्यक्ति था, लेकिन ऐसा नहीं था। शायद कुछ बातें काल्पनिक उसके इस महाकाव्य में जोड़ दी गई, जैसे होता है नॉर्मली, लेकिन बताते हैं कि ये एक्चुअली एक सुमेरु राजा था और उरुक नाम नगर का ये राजा था। और ये उरुक मेसोपोटामिया में पाया जाता था ये नगर। और ये घटना है 2700 ईसा पूर्व के आसपास की, यानी लगभग आज से 4700 या 4500 वर्ष पहले की बात है। और इसके इस महाकाव्य में उसके सारे जो युद्ध उसने किए, उसके जीवन के बारे में उसने क्या निर्णय लिए, ये उस महाकाव्य में बताया गया है। गिलगमेश का एक मित्र था जिसका नाम था एनकिदू, और उसका बहुत ही जिगरी दोस्त था। दोनों बड़े पक्के मित्र थे, भाई की तरह थे, और एक साथ सारे एडवेंचर्स करते थे, एक साथ युद्ध करते थे, जहां भी जाते थे साथ साथ रहते थे। बड़ा प्यार था दोनों के बीच में, दोस्ती का प्यार। लेकिन एक समय आया जब एनकिडू की मौत हो गई। और एनकिडू के मौत के बाद गिलगमेश के विचारों में और जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने मर जाएगा। मानो कि दोनों यही सोचते थे कि हम अमर हैं, जो कुछ सोचते हैं वो कर देते हैं। लेकिन जब एनकिडू उसके सामने मर रहा था और उसकी लाश उसके सामने थी, तो गिलगमेश बहुत ही दुख से भर गया। और जो उसका बराबरी का दोस्त और भाई था, अब उसके साथ नहीं रहेगा। 7 दिन और 7 रात गिलगमेश एनकिडू के लिए रोता रहा। और फिर उसने देखा कि एनकिडू के शरीर में कीड़े, उसके नाक से उसको कीड़े निकलते हुए दिखे। और इससे गिलगमेश और ही हिल गया। उसको हटाना पड़ा उसकी लाश से, क्योंकि एनकिडू को अब दफनाना था। और ये सब देख के गिलगमेश को एहसास हुआ कि मैं भी ऐसे ही मरूंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। जब मेरे बराबरी के दोस्त, मित्र और भाई की ऐसे हुई, तो मेरे समान ही था, तो मेरा हाल भी ऐसा ही होगा। और तब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अमरता की कुंजी ढूंढ लूं, कि मैं मरूं ही ना। और अब वो इस संघर्ष में लग गया कि मैं कैसे अमर हो सकता हूं। और तब जब वो खोज कर रहा था, तो उसको पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम उतना पिष्टिम उसका नाम है। और ये उतना पिष्टिम, जो जल प्रलय हुआ था दुनिया में,
जिसके बारे में बाइबल बताती है उत्पत्ति 6 अध्याय में, ये उतना पिस्टम उसमें से बच के निकला था, है ना। और शायद विचार मेरा ये है कि नूह जो बाइबल में बताया गया है, शायद उसको किसी और नाम से बुलाया जाता होगा, उतना पिस्टम उनके संस्कृति में। खैर, जैसे मैंने कहा, कुछ काल्पनिक बातें जोड़ दी गई है, तो ये उतना पिस्टम के पास जाता है और उतना पिस्टम से पूछता है कि तू कैसे जिंदा रहा। तो यहां पर मुझे लगता है काल्पनिक बात जोड़ी गई है। तो उतना पिस्टम ने कहा कि ये नहीं कि अमरता सबको मिल सकती है, मैं चुना गया था इसलिए मुझे मिली, और अमरता की जो कुंजी है वो समुद्र के तह पर है, वहां पर एक पौधा है, अगर तू उस पौधे को खा लेता है तो तेरी जवानी लौट के आ जाएगी और तू अमर हो जाएगा। खैर, गिलगमेश बहुत हिम्मत वाला आदमी था, और वो कहानी बताती है कि वो समुद्र में से उस पौधे को निकाल के लाता है, लेकिन जब वो अपने घर जा रहा होता है तो एक सांप उस पौधे को खा जाता है, तो उसकी अमरता उसके हाथ से छिन जाती है, और तब उसको जीवन का एक प्रैक्टिकल, वास्तविक समझ में आता है कि मुझे तो मरना ही होगा, मृत्यु का सामना करना ही होगा, मेरे पास अमरता नहीं आ सकती। और ये उस ऐतिहासिक और काल्पनिक बातों का एक मिश्रण वाली कहानी है गिलगमेश की। लेकिन मुझे बाइबल में प्रभु यीशु के शब्द याद आते हैं। जब प्रभु यीशु यूहन्ना 3 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने आया। जिस चीज को गिलगमेश ढूंढ रहा था अपने पूरी ताकत से, दिमाग से, शक्ति से, संघर्ष से, और बिना उसके वो मर गया, प्रभु यीशु पूरे जगत को देने के लिए आया। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, नरक का दंड है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो सेतमेत फ्रीली जो उसके पास विश्वास से आता है, पश्चाताप के साथ आता है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जान ले। प्रभु यीशु को जानना ही, विश्वास करना ही अनंत जीवन है। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, उस सत्य को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रभु यीशु ही अनंत जीवन है। बाइबल हमें समझाती है कि जब एक पापी सच्चा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरी सजा को सहा, मेरे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया, मेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। जब एक पापी इस बात पर विश्वास करता है और अपने पापों को सच्ची रीति से मानकर उसे छोड़ देता है प्रभु की सहायता से,
परमेश्वर उसको अनंत जीवन प्रदान करता है। इस देह में तो उसको मृत्यु सहनी पड़ेगी, लेकिन वो मृत्यु ही उसके लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार हो जाएगा। पूरा बाइबल का नया नियम इसी अनंत जीवन के बारे में बात करता है। कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, क्योंकि हम मरने के लिए नहीं बनाए गए थे, हम जीने के लिए बनाए गए थे। और प्रभु यीशु हमें वो जीवन देने के लिए आया। मृत्यु पाप के कारण आ गई, लेकिन प्रभु यीशु उस मृत्यु के डंक को तोड़कर अब हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। एक पापिन स्त्री को प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस अनंत जीवन को ना ठुकराए, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ अनंत मृत्यु और नरक का दंड है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।